हे द ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला बैठा हुआ है, बुखार है एट्सेट्रा। इस वजह से मैं बहुत स्लोली बोल रही हूँ, सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस दैट आई हैव कॉज्ड। बात करते हैं आज के रीडिंग की। तो ये वो लोग प्लीज़ मत सुनना जो लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हो या फिर जो लोग जल्दी दुखी हो जाते हो, बिकॉज इन टुडेज रीडिंग आई एम गोना चैनल दी अगली ट्रूथ्स। ओके, हम सबके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, बट कुछ ना कुछ तो खटकता है। ओके, इन एनी रिलेशनशिप पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स आपको लेके क्या गॉसिप करते हैं जो कि इन अ नेगेटिव टोन है। ओके, पॉजिटिव चीज़ें अगर निकली तो वेल एंड गुड, बट आई एम मेनली टारगेटिंग कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं वो चैनलाइज कर पाऊँ, ताकि आप समझ सको कि कितना किस पे भरोसा करना है ना। कितना भरोसा कर सकते हो आप अपने आसपास के लोगों को इस बेसिस पे। सो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। My dear group 1, welcome to your reading. Thank you so much for being present here. Thank you so much for existing. मैं आपसे ट्राई करूँगी अपनी सारी रीडिंग्स इसी सेंटेंस से स्टार्ट करने को, बिकॉज अक्सर हमें लगता है कि हम वर्थलेस हैं या फिर हम खुद को कम समझते हैं, बट आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने सारे लोगों के लाइफ में खुशियाँ फैलाते हो जस्ट बाई एग्जिस्टिंग। ओके, एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस ग्रुप 1. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट्स सी कि आपके फ्रेंड्स आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं आपके बारे में। व्हाट डू दे गॉसिप अबाउट यू? एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, पहली बात तो ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि आपके दोस्त शायद से जितना अच्छा खुद को दिखाए ऊपर ऊपर से, उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं वो लोग अंदर से। एंड ना ही वो आपको उतना ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर वैल्यू करते हैं जितना वो दिखाते हैं। ओके, तो आई एम सेंसिंग a lot of negative energy, a lot of negative people surrounding you, especially regarding your friendships. Okay, तो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी वन। आई एम सेंसिंग कि आपके ये जो फ्रेंड्स हैं ना, वो पीठ पीछे काइंड ऑफ आपका मजाक उड़ाते हैं। आप कुछ भी अच्छा क्यों ना करो, दे विल ब्रिंग आउट सम और द अदर थिंग टू टॉक अबाउट इट नेगेटिवली। एंड मैं ये सिर्फ दूर के ग्रुप दोस्तों का नहीं फील कर रही हूँ, मैं ये पास के फ्रेंड्स का भी फील कर रही हूँ। ओके, टिल नाउ आई एम नॉट सेंसिंग योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ, अभी तक की एनर्जीज के हिसाब से दे आर योर क्लोज फ्रेंड्स, या फिर बोल सकते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका डेली बेसिस पे उठना बैठना है या फिर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। दे आर सराउंडिंग यू। ओके, ये ऐसे लोग हैं, राइट। तो मे बी वो सामने से अच्छा बिहेव करते हैं, बट पीठ पीछे वो लोग, मुझे फील हो रहा है कि वो मजाक उड़ाते हैं आपका, अगर आप कुछ अच्छा भी क्यों ना करो। दे विल बिकम जेलस ऑफ इट एंड उस चीज़ को नेगेटिवली बोलेंगे। ओके, ये एक बहुत नेगेटिव प्रवृत्ति उनमें है। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आप जो भी अच्छी चीज़ क्यों ना करते हो, बिकॉज दे आर इनसिक्योर एंड बिकॉज दे आर जेलस, वो उन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अलग डिफरेंट पहन के आए, सामने से वो शायद से आपको बोलेंगे कि यार बहुत अच्छी लग रही है, बट पीठ पीछे बोलेंगे अरे देखा आज कैसे ड्रेस करके आई थी, पता नहीं कैसे क्यों ये सब ऑफिस में या स्कूल में पहन के आती है एट्सेट्रा। ओके, तो दे हैव दिस जनरल सेंस ऑफ नेगेटिव फीलिंग अबाउट यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स ना, दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा नाइव हो या फिर बुद्धू हो, या फिर आप लोगों के लिए बिना मतलब का अच्छा कर लेते हो जिसका एडवांटेज दे कैन टेक। ओके, दे आर दो सॉर्ट ऑफ पीपल हु कैन वॉक ऑन यू, ऑल ओवर यू। ठीक है, उन्हें लगता है कि अरे
ये तो पुश ओवर है, इसको कुछ भी बोलेंगे ये मान जाएगा, ये तो पुश ओवर है, इसको ये करने बोलेंगे ये कर देगा हमारे लिए, थोड़ा सा हेल्प मांगेंगे ये कर देगा आराम से। ओके, सो वो आपको बहुत लाइटली लेते हैं एंड वो आपके काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड इस चीज़ को लेके भी वो गॉसिप करते हैं इन अ नेगेटिव नोट कि अरे वो कितना बेवकूफ़ है, दूसरों का हेल्प करता है, आजकल के ज़माने में कौन दूसरों का हेल्प मदद करता है। ओके, या फिर ये तो बहुत बुद्धू है, उसको बोलूँगा ये प्रोजेक्ट मेरे लिए आराम से कर देगा। सो आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। सारे खराब कार्ड्स हैं यार, सारे खराब कार्ड्स हैं। ओके, उनमें से काफ़ी सारे लोग तो दे डू नॉट लाइक यू एट ऑल, वो बस प्रिटेंड करते हैं टू लाइक यू सो दैट दे कैन गेट सम एडवांटेजेस फ्रॉम यू। मुझे स्पेशली 3 लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रही है। ओके, तो स्क्रूटिनाइज कर लेना ये 3 लोग कौन हो सकते हैं। ये 3 लोग ऐसे लोग हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड उन्हें आपसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मे बी आप अच्छा टिफ़िन लाते हो, खाना लाते हो, लाइक दिस इज़ अ लेजिट थिंग दैट आई एम सेंसिंग। ओके, कि आप अच्छा खाना लाते हो या फिर यू हैव समथिंग रिलेटेड टू फूड में भी कभी कभी ट्रीट्स वगैरह दे देते हो एट्सेट्रा, उस चीज़ की वजह से दे आर क्लिंगिंग ऑन टू यू। या फिर कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि यू हैव समथिंग, ओके, मे बी पढ़ाई का एडवांटेज है आपको, या फिर दे फील कि यू आर गोना मेक इट। ठीक है, जैसे सेलिब्रिटीज़ के भी काफ़ी सारे ऐसे झूठे मूठे फ्रेंड्स होते हैं ना कि जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़ इसलिए उस नाम की वजह से, उस फेम की वजह से दे स्टिक ऑन टू देम। तो सिमिलरली यू हैव समथिंग अबाउट यू, या तो आप टैलेंटेड हो या फिर आप किसी चीज़ में अच्छे हो या फिर कुछ ना कुछ एडवांटेज इनको आपसे मिलता है, जिस वजह से दे स्टिक टू यू एंड दे सी यू एज समवन हु इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर देम। अगर आपसे आपके टैलेंट्स को या फिर आपके चीज़ों को या फिर आपके काइंडनेस को हटा लिया जाए एंड जैसे ही आप इनको ना बोलना स्टार्ट कर दो ना, ये दोनों चीज़ें जैसे ही होंगी, ये चुपचाप से अपना दल बदल लेंगे। ओके, सो दे आर नेगेटिव पीपल, दे आर एक्सट्रीमली नेगेटिव पीपल। ऑल्दो आई एम सेंसिंग कि मे बी ऊपर ही ऊपर दे विल बिहेव एक्सट्रीमली गुड विथ यू, कि आपको लगेगा नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझे हेल्प करता है, इसने मेरी भी इतनी बार हेल्प की है। वो इसीलिए की है बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ यू। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि इनका बिहेवियर आपके साथ बहुत पॉजिटिव हो, ऊपर ऊपर आपके फ्रेंड्स का, कि मे बी कभी कभी कुछ एडवाइसेस दे दिया बहुत अच्छा सा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिली, या फिर कुछ फेवर्स कर दिए, होमवर्क में हेल्प कर दिया, इस चीज़ में हेल्प कर दिया, बट नो दैट दे आर डूइंग इट नॉट आउट ऑफ लव, बट दे आर डूइंग इट फॉर सम काइंड ऑफ बेनिफिट। एंड वो ये लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं कि ये क्यों ऐसे, लाइक दे थिंक दैट यू आर समवन हु इज़ स्टूपिड, जिस वजह से आप इतने अच्छे हो। दे मिस्टेक योर काइंडनेस फॉर योर स्टूपिडनेस, स्टूपिडिटी। ओके, दे आर जेलस ऑफ योर कॉन्फिडेंस। ओके, तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर कॉन्फिडेंट हो ना अपनी किसी भी चीज़ को लेके, भले लुक्स को लेके या फिर पढ़ाई को लेके या किसी आर्ट फॉर्म को लेके या फिर ड्रेसिंग स्टाइल को लेके या अपनी फैमिली को लेके एक्सेट्रा, दे आर जेलस ऑफ इट। एंड उन्हें लगता है कि यार रिलेशनशिप्स को लेके, ओके, इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप्स, भले ही वो दूसरे फ्रेंड्स के साथ हो या लव पार्टनर के साथ हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, दे आर रियली जेलस ऑफ इट। एंड वो खुद में ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंसिंग कि अगर आप किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में हो, दे डिस्कस अबाउट योर रिलेशनशिप एंड दे से कि यार कब तक अच्छा चलेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद तो ब्रेकअप हो ही जाएगा। या फिर इफ़ यू टॉक टू देम अबाउट योर फैमिली कि मेरे पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया, भाई बहन ऐसा ऐसा करते हैं, तो दे डिस्कस अबाउट इट कि फेक कर रही होगी या फेक कर रहा होगा, किसी की फैमिली इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, या फिर किसी का भाई बहन इतना सपोर्टिंग नहीं हो सकता है, अगर है भी तो पक्का बढ़ा चढ़ा के बोल रही होगी। ओके, तो नो दैट कि दे डिस्कस अबाउट योर लव एंड रिलेशनशिप्स इन अ नेगेटिव वे। एंड उन्हें लगता है कि आप ब्लफ करते हो, आप झूठ बोलते हो, या फिर इट इज़ बाउंड टू ब्रेक। ओके, आपके कुछ कुछ आदतों को लेके भी वो डिस्कस करते हैं। दे फील लाइक कि आपका कुछ कुछ चीज़ है जो कि स्टबर्न है, एंड दे फील कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो कुछ कुछ चीज़ों को लेके। लाइक सोचो, आई एम गेटिंग दिस सेंस कि इनको कहीं पे घूमने जाना है एंड आपने ना बोला, आपने ना बोला कि नहीं मुझे वहाँ पे घूमने नहीं जाना है, बिकॉज
आई हैव टाइम बाउंडेशंस, मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो लोग उस चीज़ को नेगेटिवली लेके आपका मजाक उड़ाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि अरे कितना बेवकूफ़ इंसान है, यू लिव ओनली वंस, क्यों पढ़ाई पे इतना ध्यान देना, आराम से घूम सकता था हमारे साथ। ओके, तो नो दैट कि अगर कुछ ऐसे ग्रुप इवेंट्स होता है या फिर कुछ ऐसे डिस्कशन होता है, उसमें आप अगर खुद का अलग राह देते हो, आपका दूसरा ओपिनियन आप जताते हो या फिर दूसरा डिसीजन लेते हो दैन देम, तो वो उस चीज़ को लेके जेलस होते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट इट नेगेटिवली कि क्यों आपने वैसे एक्ट किया। ओके, एंड दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ का अनफेयर एडवांटेज है। ओके, तो वो क्या चीज़ है जो कि आपको मिल जाता है एंड उन्हें नहीं मिलता है। भले ही वो चीज़ आपको भी मेहनत से ही क्यों ना मिले, बट उन्हें लगता है कि उनके पास वो नहीं है एंड आपके पास वो है, तो इसीलिए आपको ईजिली मिल चुकी है वो चीज़। ओके, लाइक कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि मे बी दे फील कि आप बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कमाते हो खुद, या फिर अगर आपके फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, या फिर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ करते हो, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ लाइक कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड करते हो, या फिर फैमिली आपको आपके डिसीजंस वगैरह में सपोर्ट करती है, तो दे फील कि लाइफ एंड द पीपल अराउंड यू गिव यू अनफेयर एडवांटेज जो कि उन्हें नहीं मिलता है बट आपको मिल जाता है। ओके, लाइफ इज़ कंपेरेटिवली ईजी फॉर यू, उन्हें ये चीज़ फील होती है एंड दे डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई वुड सजेस्ट कि अगर सच में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपसे, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल good for you, obviously. Yes, with that being said, let's end this reading. Thank you so much for your presence. Please like करना, subscribe करना and share भी कर देना, because आपके share से किसी और को भी help मिल सकती है, right? Thank you so much and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello, group number 2. Welcome to your reading. Thank you so much for your presence. I really appreciate it. Um, so yeah, let's get connected to your energy. And चलिए देखते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स एक्सेट्रा, व्हाट डू दे गॉसिप अबाउट यू। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि शायद से ये नेगेटिव टोन में ही ज़्यादा रहेगा। अगर पॉजिटिव चीज़ें निकली तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि कितना किसको ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी बातें क्या आप बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ओके, ये जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं ना, उनको कभी कभी लगता है कि आप ज़्यादा पुशी हो या फिर ओवर पावरिंग हो, कि ये तो अपनी बात मनवा के रखता है, ये तो ये बात बोलता है, ये इसी की बात सुननी पड़ती है, नहीं सुने तो अजीब सा बिहेव करता है। ओके, तो आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग दैट योर फ्रेंड्स बिलीव एंड फील। ओके, तो दे फील कि दे डिस्कस अबाउट इट कि ये कितने अजीब से कभी कभी रिएक्ट करता है। सोचो कभी आपका मूड ही ख़राब हुआ एंड आपने शायद से ठीक से बात नहीं किया, तो दे विल डिस्कस अबाउट इट कि आज कितने अजीब से बात कर रहा था, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, या फिर कभी बीच बीच में पता नहीं इसको क्या हो जाता है। ओके, सो दे डिस्कस अबाउट दैट थिंग एंड दे ऑल्सो फील्स कि एट टाइम्स आपके बिहेवियर पैटर्न्स एंड जो डिसीजंस आप लेते हो, या फिर जो डिसीजंस उन्हें आप लेने बोलते हो, इट्स अ बिट पुशी एट टाइम्स। ओके, कि चलना ये करते हैं, चलना ये करते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे नहीं जाना, तुम लोग जाना है तो जाओ। ओके, आपने अगर ये सिंपली भी कभी बोला हो कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, मुझे नहीं जाना, दे फील लाइक कि आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना, जब तक मेरे डिसाइडेड जगह पे हम लोग नहीं जाते मैं नहीं जाने वाला। ओके, तो दे टेक इट दैट वे, हो सकता है। ओके, फॉर सम पीपल। तो एनी हाउ दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द थिंग दैट दे गॉसिप अबाउट। दे फील कि आपके कुछ कुछ डिसीजंस, कुछ कुछ सोचने के तरीके, कुछ कुछ पढ़ने के तरीके शायद से, या फिर मैनरिज्म्स या आउटलुक लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा अलग है उन लोगों से
दे एट टाइम्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग, ये चीज़ सबके लिए नहीं है जो नेक्स्ट वाला मैसेज बोल रही हूँ। दे समटाइम्स डिस्कस अबाउट दिस कि यू माइट बी द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली और ब्लैक शीप ऑफ योर फ्रेंड्स ग्रुप, कि आप अलग हो दूसरों से, आप दूसरों जैसे नहीं हो, आप नॉर्मल नहीं हो, या तो आप कोई चीज़ें अलग वे में करते हो, या फिर कुछ तो अलग बात है आप में। ओके, सो टेक इट इन विच एवर वे इट रेजोनेट्स। आई नो कि आपको पता है कि आप में वो क्या चीज़ अलग है। तो देर इज समथिंग अबाउट यू विच स्ट्राइक्स वेरी डिफरेंट टू देम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग कभी कभी ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि मैं तो इसकी तरह इंसान पहले कभी नहीं मिला इससे जैसा। ओके, स्पेशली आई एम सेंसिंग कि अगर आप लोग में से कुछ लोग एसोटेरिज्म में हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन को लेके आपका डिफरेंट आउटलुक है, तो उस चीज़ को लेके वो डिस्कस कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये, या फिर टैरो रीडिंग्स वगैरह वो सब क्या होता है मुझे नहीं पता था, मुझे इसके थ्रू पता चला। ओके, तो दे फील कि यू आर सम वन डिफरेंट, एंड इस चीज़ को लेके भी डिस्कशंस होती हैं। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों के फ्रेंड्स को ये भी लगता है कि एट टाइम्स आप थोड़े ज़्यादा रूड हो जाते हो, या फिर थोड़े ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हो, या फिर बहुत ब्लंटली सच को बोलते हो, जिस वजह से वो लोग कभी कभी हर्ट हो जाते हैं कि हाँ, माना कि सच तो बोला, लेकिन इतना ब्लंटली नहीं बोलना चाहिए था। या फिर कभी कभी दे ऑल्सो फील कि आप एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिकल हो जाते हो रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आउटलुक है आपका, जो कि वो लोग उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। एट टाइम्स दे रियली एडमायर इट, एंड उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही बोलते हो आप। बट एट टाइम्स दे फील कि इतना भी ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए अपने थिंकिंग को लेके। ओके, तो इस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है। इट्स नॉट दैट कि वो कुछ सोचते हैं इस चीज़ को लेके कि अच्छा है या बुरा है, बट हाँ, डिस्कशन ज़रूर होती है आपके आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ को लेके। अगर आप कुछ थॉट प्रोसेसेस को लेके, या फिर अपने आदतों को लेके, या फिर कुछ नियम रूल्स वगैरह फॉलो करते हो ना, अगर अपने लाइफ में, लाइक इतने बजे तक घर आना है, या फिर डेली पहले प्रेयर्स वगैरह करके ही फिर कॉलेज आना है, या फिर ऐसे ही बाल को रखना है, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, एट्सेट्रा। तो अगर ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में खुद को बांधते हो, या फिर अगर आप पंक्चुअल हो, या फिर आप अगर प्रोमिस निभाते हो कि जो बोला वो करना ही है इतने टाइम में, तो दे डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। ओके, ये काइंड ऑफ एक थोड़ा सा नेगेटिव नोट में वो डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि दे आर नॉट एबल टू अचीव इट, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अ, बेकार में आप ये सब करते हो, या फिर ज़्यादा ही बुड्ढो जैसी चीज़ें करते हो, एट्सेट्रा। बिकॉज सी वॉट एम सेंसिंग इज़ कि जस्ट लाइक कि आजकल के ज़माने में कुछ अच्छा करो तो उसको लेके नेगेटिवली लोग देखते हैं, सिमिलरली आई एम सेंसिंग दैट कि दे आर नॉट एबल टू रीच दैट लेवल ऑफ डिसिप्लिन बोल सकते हैं, या फिर दे आर नॉट एबल टू रीच दैट लेवल कि उन्होंने जो बोला वो वही करते हैं, या फिर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस और पैटर्न इन द वे यू डू इट। इस वजह से वो इस चीज़ को फ्रॉम अ नेगेटिव वाइब्रेशन लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फुलफिल्ड रिगार्डिंग दैट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा ही कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ उनमें प्रॉब्लम है, अनफुलफिल्ड है वो लोग, वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस चीज़ को लेकर वो डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स मुझे फील हो रही हैं, कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपाई जा रही हैं regarding your love and relationships. Okay, now take this message whichever way it resonates with you, जिस भी तरीके से ये आपके सिचुएशन पे ढलता है उस तरीके से लेना, क्योंकि मुझे मल्टीपल मैसेजेस आ रही हैं। ओके, तो फर्स्ट जो सिनेरियो मुझे फील हो रहा है कि दे नो कि अगर आप सिंगल हो, या फिर इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में हो, दे नो अबाउट सर्टन पर्सन, एक कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक दो लोग हो सकते हैं, whom they think कि दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या फिर शायद से उस पर्सन ने इन लोगों को बोला होगा कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट बात आगे नहीं बढ़ रही है फॉर सम रीज़न। ओके, तो ये एक चीज़ की सीक्रेसी मुझे फील हो रही है कि किसी किसी के लाइफ में ये चीज़ हो सकता है कि योर फ्रेंड्स नो अबाउट समवन जो कि आप के तरफ थोड़ा सा अलाइंड है, या फिर आपको पसंद करता है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस वो इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं।
एंड सेकंड चीज़ मुझे फील हो रही है कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वो आपके पार्टनर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इवन स्टॉक भी करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में एटसेट्रा। ओके, दे वांट टू नो मोर अबाउट योर लव लाइफ, राइट। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके लव लाइफ को लेके भी गॉसिप्स होती है, ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, न्यूट्रल टोन में बस गॉसिप्स चलती रहती है। ओके, कि लाइक कैसा चल रहा होगा रिलेशनशिप, घर से कैसे रिस्पॉन्सेज मिलते होंगे, कहाँ नेक्स्ट जाने का प्लान किया है एट्सेट्रा। सो दे आर वेरी कीनली इंटरेस्टेड इन योर लव लाइफ। एंड थर्ड सिनेरियो जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि इवन इफ यू आर सिंगल, आपके दोस्त ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो एंड उस चीज़ को आप छुपा रहे हो ही नहीं सकता है कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो। ओके, सो इन तीनों मैसेजेस में से जो भी मैसेज या फिर जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रही है उसी मैसेज को लेना, बिकॉज ये तीनों सिनेरियो मुझे एक साथ फील हो रहा था। Okay, let's see what else could do. What do your friends gossip behind your back? वो लोग इस चीज़ को लेके भी डिस्कशन करते हैं कि ये तो अकेले ही इस काम को कर लेगा या तो ये अकेले ही इस काम को कर लेगी। ओके, दे फील लाइक कि यू आर समवन जो कि काफ़ी सारी चीज़ें अकेले भी कर लो बट वो नहीं कर पाएंगे। Okay, तो इस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है। मे बी यू लाइक ट्रैवलिंग अलोन, आपको सोलो ट्रिप्स जाना पसंद है, या फिर यू आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, या फिर अगर शायद से आप अकेले रहते होगे, हॉस्टल में नहीं रहते हो, अकेले रहते हो। ओके, सो या ऐसे ही खाने वगैरह जाने में आप अकेले चले जाते हो, नो इश्यूज़ विद इट, मूवीज़ अकेले चले जाते हो। सो आई डोंट नो बट समथिंग अबाउट योर सेल्फ डिपेंडेंस। ओके, उन्हें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड उस लेवल तक वो नहीं पहुंच सकते। इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होती है उनके बीच। ओके, दे ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आई डोंट नो कि मैंने ये मैसेज पहले भी बोला है कि नहीं, बिकॉज मैं अक्सर बोल के भूल जाती हूँ कि मैंने बोला क्या है, बिकॉज आई जस्ट डिलीवर द मैसेजेस। बट या दे डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रिगार्डिंग अ लॉट मेनी थिंग्स। ओके, आप मन में चीज़ों को शायद से नहीं छुपाते हो, आप बोल देते हो आगे बढ़ के, या फिर इवन टीचर्स वगैरह भी क्यों ना हो या फिर कोई सीनियर भी क्यों ना हो, आप आगे बढ़ के अपने पॉइंट्स रखते हो एंड आप ऐसी चीज़ें कभी कभी बोल देते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, जो कि सोच समझ के बोलनी चाहिए थी। ओके, तो ऐसा काइंड ऑफ एक रिबेलियस एटीट्यूड आप में कभी कभी आता है, दे फील एंड दे डिस्कस अबाउट दैट थिंग। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो, रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मैसेजेस आती रहें कि कब कौन सी रीडिंग मैंने डाली। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hi, my lovely group number 3. Welcome to your reading. I am truly grateful for your presence. So let me get connected to your energy and let's see कि आपके friends आपके पीछे क्या gossip करते हैं. As I said in the introduction, mostly मैं deep जाके negative चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी and अगर नहीं निकली then well and good. Okay, it is important ताकि हमको पता चले कि कितना हम trust कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को. बिकॉज़ बहुत टाइम होता है कि धोखे मिल जाते हैं कि ट्रस्ट किया पर देखा कि 1-2 साल बाद वो फ्रेंड ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी एटसेट्रा। ओके, सो वी विल गेट टू नो अबाउट कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। ओके, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 ग्रुप 3, आई बी वेरी ऑनेस्ट, डिस्कशंस तो होती हैं बट वो पॉजिटिव ही होती हैं एंड आपकी तारीफ ही होती है। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज है वो ये है कि आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली डिस्कस करते हैं अबाउट यू, बट दे डिस्कस अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ गुड अबाउट यू। तो पहला डिस्कशन तो उस चीज़ को लेके होता है कि आपके लुक्स क्या है, आपका बाल कितना अच्छा लग रहा है, ओके इसने ये कलर कराया कितना अच्छा लग रहा है, उसने आज ये ड्रेस पहना था कितना अच्छा लग रहा है उसमें, उसने आज ये अचीव किया, उसने ये पढ़ाई कर ली होगी पक्का से, वो तो स्मार्ट है एट्सेट्रा। तो नो दैट कि आपके अपीयरेंस, आपके एग्जिस्टेंस, आपके
टैलेंट्स, आपके हार्ड वर्क वगैरह, आपके अचीवमेंट्स, इन सब को लेके डिस्कशन होता है, डेफिनेटली होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट इट इज़ मोस्टली ओके, अभी तक के मैसेज के हिसाब से इट इज़ मोस्टली ऑन अ पॉजिटिव नोट, एंड दे एडमायर योर हार्ड वर्क। वो एडमायर करते हैं आपके प्रेजेंस को, आपके टैलेंट्स को, आपके हार्ड वर्क को। ओके, दे टॉक अबाउट योर नेचर, दे लव योर नेचर। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड दे इवन डिस्कस अबाउट द टाइम्स जहाँ पे आपने उन लोगों को स्पेसिफिकली मदद की है, या फिर आपके थ्रू उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली है। ओके, तो दे टॉक अबाउट दैट थिंग, दे डिस्कस कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, या फिर जनरस हो, या फिर काइंड हो, ना नहीं बोलते हो लोगों को। ओह वाओ! ग्रुप नंबर 3, आप उन लोगों में से एक हो जिनके आसपास के ना लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्ड हैं, एंड आई फ़ील कि यूनिवर्स ने शायद से 1-2 लोगों को ही आपके ट्रू फ्रेंड्स बनाए हैं, उससे ज़्यादा शायद से नहीं है। आई एम सेंसिंग कि आपके पास बहुत ज़्यादा डीप वाले फ्रेंड्स नहीं हैं, शायद से थोड़े से ही हो, बट जितने हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, दे रियली लाइक यू फॉर योर प्रेजेंस, एंड यस, डिस्कशन होती है आपको लेके, बट दे से ऑल पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू। बाकी दोनों ग्रुप के कंपैरिजन में योर सिचुएशन इज़ लाइक 1000 टाइम्स बेटर देन देयर्स, बिकॉज आपके आसपास अच्छे लोग हैं। मे बी आपने पास्ट में धोखे खाए होंगे, या फिर मे बी यूनिवर्स ने एलिमिनेट किए होंगे आपके लाइफ से काफ़ी सारे लोगों को, एंड नो दैट कि इट हैज़ ऑलवेज बिन फॉर योर हाइएस्ट गुड, बिकॉज एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई एम सेंसिंग कि आपके पास बहुत से जेन्युइन लोग हैं। जो भी लोग हैं दे आर जेन्युइन, भले वो पास के हो या फिर वो दूर के हो, काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं आपके आसपास। ओके, especially your friends, they really value you, they respect you. Okay, amazing, amazing. They लव योर पर्सनैलिटी, दे लव योर लुक्स। कभी कभी वो आपके दुख के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक नेगेटिव चीज़ शेयर की कि आपके साथ ये ख़राब चीज़ हो रही है, वो दुखी वे में ही उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, एंड दे विल प्रे फॉर यू, एंड दे विल थिंक कि काश उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, काश हम लोग कुछ कर पाते ताकि उसको इस प्रॉब्लम से निकाल सके, क्यों उसके साथ ख़राब चीज़ें होती है, ये इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है, अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ओके, तो डिस्कशंस तो होती हैं, बट इन दैट पॉजिटिव नोट कि काश वो आपको और हेल्प कर सके, काश वो आपकी और मदद कर सके। ओके, दे ट्रूली जेन्युइनली लाइक यू एंड फील योर प्रेजेंस इन अ पॉजिटिव मैनर। आपके लुक्स को लेके भी आई एम सेंसिंग कि वो लोग डिस्कस करते हैं, एंड दे लव योर लुक्स, स्पेशली अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस या फिर ग्लो अप पे काम कर रहे हो ना, भले ही मैनिफेस्टेशन करके या फिर भले ही एक्चुअली में कुछ 3D में एफर्ट्स पुट इन करके, तो नो दैट कि दे डिस्कस अबाउट यू कि आजकल कितना अच्छा लग रहा है, या पहले से इसका कितना ज़्यादा ग्लो अप हो गया है, कितना वेल प्रेजेंटेबल लगता है पहले से। ओके, सो दे डिस्कस अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो इन अ पॉजिटिव नोट, आपके स्टाइल को लेके। आई एम नॉट सेंसिंग कि उतना ज़्यादा कुछ डिस्कशन होता है, गॉसिप होती है आपके पीठ पीछे, बिकॉज सी गॉसिप का एक एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस इसलिए है बिकॉज पीपल वॉन्ट टू डिस्कस अदर पीपल्स लाइव्स ऑन अ नेगेटिव मैनर। ओके, बट आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं वो एटलीस्ट आपको लेके नेगेटिव मैनर में डिस्कशन नहीं करते हैं, जिस वजह से उतनी ज़्यादा गॉसिप आपको लेके होती ही नहीं है। लेकिन जितनी भी होती है उतनी पॉजिटिव नोट में होती है, एंड दे जेन्युइनली लव यू एज अ पर्सन। आई एम नॉट सेंसिंग एनी थिंग नेगेटिव अबाउट इट, जिस वजह से रीडिंग उतनी लंबी नहीं हो पा रही है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि नेगेटिव बोलने का उतना कुछ है ही नहीं। ओके, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो जो मैसेजेस है यही है कि दे ट्रूली लव यू, दे ट्रूली अप्रिशिएट योर एग्जिस्टेंस,
वो चाहते हैं, वो यही चीज़ें जो थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है उसमें चाहते हैं कि आप लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ो, आप जहाँ पे जितना मेहनत कर रहे हो आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिले। अगर रिलेशनशिप्स को लेके फंसे हुए हो, दे वांट कि उस चीज़ में आपको बेटरमेंट मिले, बिकॉज यू डिज़र्व अ पार्टनर जो कि आपको उतना ही ज़्यादा वैल्यू करे जितना आप उनको करोगे। ओके, सो दे ट्रूली फील दैट यू आर अ रियली गुड पर्सन एंड यू डिज़र्व समवन हु इज़ एक्सट्रीमली गुड। ओके, हाँ, एक थोड़ी-सी चीज़ मुझे फ़ील हो रही है कि अगर आपने कभी अगर सोचो आप रिलेशनशिप में हो एंड आपने कुछ नेगेटिव चीज़ अपने पार्टनर को लेके बोली होगी, या फिर आपके पार्टनर की वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ आती हैं, देन दे डू डिस्कस अबाउट दैट थिंग कि क्यों इसके साथ ख़राब हो रहा है, ये और भी अच्छे इंसान को डिज़र्व करता है, इसका पार्टनर इसके लायक नहीं है, या फिर इसका पार्टनर बिना मतलब का इसे परेशान करते हैं। ओके, तो इफ़ इन एनी केस अगर आप नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, या फिर सोचो आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो बट फॉर सम रीज़न यू आर नॉट गेटिंग द परफेक्ट पर्सन, देन दे डिस्कस अबाउट इट। ओके, कि काश इसके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए। बाकी आई एम नॉट सेंसिंग कि कुछ नेगेटिव गॉसिप्स आपके नाम पे होता है। इनफैक्ट अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई एक दो फैमिली मेम्बर्स से आपके फ्रेंड्स क्लोज हैं या जानते हैं, देन दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट पर्सन कि इसकी मम्मी अच्छी है, इसके पापा अच्छे हैं, इसके भैया दीदी कितने अच्छे हैं। ओके, सब सब पूरी फैमिली ही अच्छी है, एट्सेट्रा। ओके, सो दे थिंक अबाउट दैट इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, हाँ, बस एक चीज़ का उन्हें अफ़सोस होता है कि उन्हें लगता है कि आप उतनी चीज़ें शेयर नहीं करते उन लोगों से। ओके, तो उस चीज़ को लेके वो लोग थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि काश ये और ज़्यादा ओपन अप हो पाता, काश ये और ज़्यादा खुल के बोल पाता चीज़ें, काश ये हर चीज़ हमसे शेयर कर पाता। पता नहीं शेयर करता भी है कि नहीं, या अकेले ही झेलता होगा। ओके, सो दे फील कि आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स, या फिर दे वांट योर प्रेजेंस अ बिट मोर इन देयर लाइव्स। उन्हें लगता है कि काश इसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता, काश इसके साथ यहाँ पे घूम पाता। ओके, तो उन्हें आपकी कमी खलती है, उन्हें लगता है कि काश ये रिलेशनशिप थोड़ा और गहरा हो पाता, या फिर थोड़ा सा और टाइम एक दूसरे को दे पाते, या फिर काश वो थोड़ा टाइम अपने लाइफ से निकाल के हमको दे पाता, एंड उतना ज़्यादा काश फैमिली या फिर काम में उतना बिजी नहीं हो पाता। ओके, तो दे नीड योर प्रेजेंस। तो उस चीज़ को लेके थोड़ी सी डिस्कशन होती है कि काश साथ में और ज़्यादा रह पाते, या काश और थोड़ा ओपन अप ये पर्सन हो पाता। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर लगी है देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप मेरी एक एक भी रीडिंग मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।